इससे पहले हमने पढ़ा रिलेटिव मोशन विद एक्सेलेरेशन। अब हम एक्सेलेरेशन वाले केसेस ही देखते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। बट इसमें तुम्हारे पास क्या है, इन फ्री फॉल। रिलेटिव मोशन इन फ्री फॉल। फ्री फॉल में हमने पढ़ा था, अगर एक पार्टिकल फ्री फॉल करे उसका एक्सेलेरेशन कितना होता है। इट्स एक्सेलेरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जी या 9.8 जो भी ले लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे ये क्वेश्चन है, एक ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है, इसको मैंने एक किसी बिल्डिंग के हाइट से एक पार्टिकल गिरा दिया। एट द सेम टाइम एक दूसरा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम व्हेन दे विल कोलाइड। ठीक है, अब हमने इसको क्वेश्चन को कैसे करा था, हमने विदाउट रिलेटिव मोशन इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। मैंने समझाया था जैसे इस पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ पॉजिटिव लो, तो बी पार्टिकल के लिए स्टार्टिंग स्पीड कितनी है, इसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं, मान लो नीचे की तरफ x डिस्टेंस आ गया, तो व्हाट इज स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ b, इट इज 0। एक्सेलरेशन ऑफ b किस डायरेक्शन में, नीचे, और इसका मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव लिया है, इट इज प्लस g। डिस्प्लेसमेंट ऑफ b, इट इज प्लस x, नीचे की तरफ x, तो प्लस x। तो इसका अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लिखूं, sb इज इक्वल टू ubt प्लस हाफ a t स्क्वायर। इस पार्टिकल के लिए ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, बी के लिए, ए के लिए सॉरी। तो अगर ये टोटल 100 है, अगर ये मीट करे, इसने x कवर किया, तो इसने कितना कवर किया होना चाहिए, 100 माइनस x। इसके लिए मैं ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूं, तो इसका g क्या होगा, इट्स स्टार्टिंग वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही है प्लस 100, एक्सेलेरेशन कितना है इसका डाउनवर्ड माइनस g, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर की तरफ है प्लस 100 माइनस एक्स। इसकी क्या इक्वेशन लिखनी चाहिए हमें, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50t प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। यहां से तुम लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। क्या करो, इसको कैसे सॉल्व करो, इनको ऐड कर लो। ऐड जब करोगे, लेफ्ट साइड को ऐड करोगे x प्लस 100 माइनस एक्स, ये हो गया 100। राइट साइड को जब ऐड करोगे, ये हाफ जी टी स्क्वायर, ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, टाइम 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स पे ये कोलाइड करेंगे। अब मैं बोलूँ कितनी, ठीक है, कितनी हाइट पे कोलाइड करेंगे, x का वैल्यू निकाल लो, ग्राउंड से हाइट होगी 100 माइनस एक्स, ये तुम्हारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। सेकेंड मेथड यूजिंग रिलेटिव मोशन, कैसे करो, ये a है, ये b है, इसकी वेलोसिटी है 100, इसकी वेलोसिटी है 0, ठीक है। मान लो मैं अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं और b के फ्रेम में जाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, इट इज वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, 100 माइनस 0 प्लस 100। एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। ए का एक्सेलरेशन कितना है, डाउनवर्ड है माइनस जी, इसका कितना है, डाउनवर्ड माइनस जी, तो एक नेट कितना हो जाएगा, माइनस जी प्लस जी इज 0। बिकॉज दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर बी के फ्रेम में हो या बी रेस्ट पे है, तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा जी। यहाँ पे ये 50 था सर, ये गलती हो गई, ये 50 था, तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 100। यहां से तुम सॉल्व कर लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू यू टी, यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू टाइम प्लस हाफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी, टी स्क्वायर। तो क्या हो गया, 100 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव तो 0 ही है, टी स्क्वायर। तो देखो डायरेक्टली टाइम आ गया 2 सेकेंड्स। तो अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होता, ए रिलेटिव 0 है,
सीधा u रिलेटिव कितना हो गया 50, s रिलेटिव कितना 100, 2 सेकंड के बाद ये मीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। प्लॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वर्सेस टाइम ग्राफ इफ पार्टिकल्स स्टिक टू द ग्राउंड। क्या गिवन है, पार्टिकल स्टिक टू द ग्राउंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, हमें इनका ये ग्राफ प्लॉट करना है। देखो कैसे करें। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, मान लो मैं ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गई, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 10। डिस्प्ले एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दोनों का एक्सेलेरेशन बराबर है तो कितना आ जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या बनेगा 10t ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, y एक्सिस पे तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस पे टाइम है, तो ये y इज इक्वल टू 10x है। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, y इंटरसेप्ट 0, स्लोप इज 10, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। बट इसमें ना एक ये पंगा है, देखो इनका टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने तुम्हें सिखाया था। अगर एक पार्टिकल को u स्पीड से ऊपर फेंको, कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे आके कोलाइड कर जाता है, कितना टाइम था 2u/g। तो ये वाला पार्टिकल कितने टाइम के बाद आके कोलाइड करेगा 2 × 30/g दैट इज 6 सेकेंड्स, और ये वाला 2 × 20/g 4 सेकेंड्स। तो फर्स्ट पार्टिकल और सेकेंड पार्टिकल, जो तुम्हारा फर्स्ट पार्टिकल है क्या होगा उसका, फर्स्ट पार्टिकल 6 सेकेंड्स के बाद ग्राउंड को कोलाइड कर रहा है और सेकेंड पार्टिकल 4 सेकेंड के बाद कोलाइड कर रहा है। तो आफ्टर 4 सेकेंड्स क्या कह रहा है, पार्टिकल्स जब ग्राउंड पे आके कोलाइड कर जाते हैं फिर वो स्टिक कर जाते हैं। देखना एक बार चेक करना, 4 सेकेंड्स के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी और इसकी पोजीशन क्या होगी, इनकी वेलोसिटी क्या होगी। 4 सेकेंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी होगी कितनी, ए की u प्लस a इंटू टी। 4 सेकेंड्स के बाद इसकी ना डाउनवर्ड वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है, इट इज -10। और b की 4 सेकेंड्स पे कितनी वेलोसिटी है 20, ये ना ये आ गया -20, क्योंकि ये तो पार्टिकल कोलाइड करके ग्राउंड पे वापस आ चुका है। ये तो कोलिजन से पहले हो गया, कोलिजन के बाद तो इनका जैसे मैं बोलूं कि रिलेटिव वेलोसिटी बताओ या कुछ भी बताओ, जैसे ही इसने ग्राउंड पे आके कोलाइड करा 4 सेकंड के बाद, ये तो पार्टिकल क्या कर गया, रेस्ट पे आ गया और कहता कि स्टिक्स टू द ग्राउंड आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर 4 सेकेंड्स क्या हो रहा है, आफ्टर 4 सेकेंड्स एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है ये। अब क्योंकि ए का तो एक्सेलेरेशन -g है, बी ग्राउंड पे आके स्टिक कर गया, अभी मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो गया 0। तो व्हाट इज रिलेटिव एक्सेलेरेशन, इट इज -g। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, ए का वेलोसिटी कितना है, ए का वेलोसिटी है -10, बी कोलिजन से जस्ट पहले तो -20 था, पर जैसे ही ग्राउंड पे आके कोलाइड करा इसका कितना वेलोसिटी हो गया अब 0। तो 4 सेकंड के जस्ट बाद इसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखूं, 4 सेकंड के जस्ट बाद कैसा होगा ut, ठीक है, ये 4 सेकंड के बाद का इक्वेशन है, तो आफ्टर 4 सेकंड्स ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा ut प्लस हाफ a/t²। ये कैसा इक्वेशन हो गया, ut प्लस हाफ a/t²। इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूं, दिस इक्वेशन इज आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो देखो कैसा ग्राफ है, y एक्सिस पे ये है, ठीक है, x एक्सिस पे ये पैराबोला का ग्राफ होगा, इसका कोएफिशिएंट क्या है नेगेटिव, तो डाउनवर्ड पैराबोला कुछ ना, ये ऐसा ग्राफ आता है इसके बाद। तो ये हमारे पास मेडिकल में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो 4 सेकेंड्स तक तो जब भी ये दोनों पार्टिकल्स एयर में तब तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन है 0, वेलोसिटी और टाइम वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि v रिलेटिव इज u प्लस at,
तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। बट जैसे ही वो ग्राउंड पे कोलाइड करा तो एस वर्सेस टी के ग्राफ का जो स्लोप होता है वेलोसिटी होता है। तो कोलिजन से पहले क्योंकि ये कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया। जैसे ही कोलाइड करा उसके बाद क्या होगा, सेकंड पार्टिकल स्टिक कर गया, उसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया। बट इसका एक फर्स्ट पार्टिकल का तो एक्सेलरेशन है, तो इसलिए इसके बाद जो तुम्हारा ग्राफ आया वो पैराबोलिक ग्राफ आया। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। अ हॉट एयर बैलून इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। When it is at height 40 meter above the ground, a particle is dropped from it. Find the time after which it will strike the ground. हॉट एयर बैलून देखें, होता है ना जो हवा में जाते हैं, यहाँ पे कुछ आग सी होती है, ये ऊपर राइज करते हैं। दिवाली पे भी जैसे तुमने जलाए होंगे, गड़बड़े टाइप से होते हैं, हम उसके कपूर रहता है उसको आग लगा देते हो, फिर वो फूल जाता है और ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। तो जब ये कहता है ग्राउंड से 40 मीटर हाइट पे था, इसमें से एक पार्टिकल मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, इसमें से एक पार्टिकल हमने गिरा दिया। अब इसकी जो स्पीड होगी, अगर हम अभी तक हम केसेस कर रहे थे, अगर मैं किसी चीज़ को ड्रॉप करता हूँ उसकी वेलोसिटी क्या होती थी, 0। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं होता। मान लो एक गाड़ी है, एक कार है, रुकी हुई कार है, उसमें से तुमने कोई चीज़ बाहर गिराई या किसी चीज़ को धक्का मारे, और एक चलती गाड़ी से किसी को बाहर धक्का मार दिया, फर्क नहीं होगा। रुकी हुई गाड़ी से निकालोगे तो बाहर ही गिरेगा, चलती गाड़ी से धक्का मारोगे बंदा ना ऐसे उछलता बाहर की तरफ जाता है। तो यहाँ से भी जब तुम इसे ड्रॉप कर रहे हो ड्यू टू इनर्शिया, इसका मतलब क्या था, जैसे मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, ये ऊपर आ रहा है, अगर मैंने ड्रॉप कर दिया, अगर पेन रेस्ट पे है, मेरा हाथ पे रेस्ट पे है, मैंने ड्रॉप कर दिया, स्टार्टिंग स्पीड क्योंकि मेरे हाथ की स्पीड 0 थी, ये ऐसे रेस्ट पे गिर जाए। बट अगर मैं इसको, मेरा हाथ ऊपर आ रहा है और ये मेरे हाथ के साथ ऊपर आ रहा है, अब मैं एकदम से हाथ उठा लूँ तो ये थोड़ा ऊपर आके गया ना। ड्यू टू इनर्शिया क्या होता है, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो पार्टिकल पहले तुम्हारे हाथ में था, बैलून में, तुम बैलून में हो, तुम्हारे हाथ में पार्टिकल है, बैलून 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तुम्हारा हाथ भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब अगर तुमने एकदम से हाथ उठा लिया ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ये अभी भी कितनी स्पीड से जा रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या क्या चीज 0 होती है जब हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू योर हैंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हैंड इज 0। ड्रॉप करने का मतलब ये होता है, या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ हैंड इज 0। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का कितना वेलोसिटी होगा, जो हैंड का वेलोसिटी है। तो अगर तुम बैलून में हो, ठीक है, और हैंड तुम अगर बैलून 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो तुम्हारा हैंड भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा। तो जिस इंस्टेंट पे वो ड्रॉप हुआ है, पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। बट एक चीज ध्यान रखना, बैलून का चाहे जितना भी एक्सेलरेशन हो, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं आता, क्योंकि जैसे ही अलग हुआ इस पे अब सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स mg डाउनवर्ड। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन विल बी g डाउनवर्ड। तो अब हमारे पास क्या केस हो गया, एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ग्राउंड से कितनी हाइट पे, 40 मीटर, और इसकी एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ये ऐसे जाएगा और ग्राउंड पे आएगा, हमें टाइम निकालना है। तो कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव चूज कर लो। जनरली जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव चूज करते हैं। तो मान लो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी किधर था, ऊपर की तरफ, कितना हो गया, -10। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, नीचे, +40, और एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ, +10। यहां से अपना इक्वेशन लिखो और उसे सॉल्व कर लेना। क्या इक्वेशन बनेगा, 40 इज इक्वल टू -10t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये इक्वेशन फॉर्म होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये ठीक है, ये कट जाएगा, ये 5, ये 2, ये 8, तो तुम्हारी जो इक्वेशन बनेगी ना, ये बनेगी t स्क्वायर -2t -8 इज 0। दो रूट्स में ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट हो -8 और सम हो -2,
तो -40 और एक आ जाएगा +2t। तो यहाँ से सोल्व करना, एक आएगा आंसर कितना, आंसर एक आ जाएगा 4, एक आ जाएगा -2, टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो कौन सा आंसर लोगे +4। तो ये 4 सेकंड पे आके ग्राउंड पे कोलाइड करेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अ कॉइन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h इन अ लिफ्ट, ठीक है, इन अ स्टेशनरी लिफ्ट, फाइंड टाइम आफ्टर विच इट विल कोलाइड विद द बॉटम ऑफ द लिफ्ट। तो इसने क्या करा, एक पर्सन है लिफ्ट में खड़ा, लिफ्ट स्टेशनरी दे रखा है हमें, इसने कॉइन को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अगर किसी चीज को ड्रॉप करो, क्या समझाया था अभी कि उसकी स्पीड कितनी होती है, जितनी तुम्हारे हाथ की स्पीड होती है। अगर स्टेशनरी खड़े रह के गिराया तो उसकी स्टार्टिंग स्पीड कितनी होगी, 0। तो इससे तुमने कॉइन गिरा दिया 0 स्पीड से, कितनी हाइट से, h हाइट से। तो हमें बताना है कितने टाइम के अंदर कोलाइड करेगा। मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, एक्सेलेरेशन g डाउनवर्ड है, स्टार्टिंग स्पीड इज 0, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है और मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है g, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, कितना +h। तो क्या टाइम आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना टाइम लगेगा, √2h/g। Second case, lift is moving up with constant velocity. Find the time in which coin will strike the bottom. फिर से हमने coin को ड्रॉप करा, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, बट इस बार लिफ्ट चल रहा था। तो अब ये देखो, अगर लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है, क्या तुम्हारा हाथ ऊपर की तरफ नहीं मूव कर रहा होगा, क्या हमारा हाथ ऊपर की तरफ नहीं मूव कर रहा होगा, यस। अगर लिफ्ट में खड़े तुम्हारा हाथ भी तो u स्पीड से जाएगा। तो अगर तुमने कॉइन को ड्रॉप करा तो कॉइन की स्पीड कितनी होगी, u हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u होगी। और इस बार लिफ्ट भी चल रहा है, लिफ्ट की भी कितनी वेलोसिटी है, वो तो कांस्टेंट है u। अब हमें बताना है कब मीट करेंगे। क्या करो ऐसे क्वेश्चन में, तुम ना कॉइन का डिस्प्लेसमेंट चाहे ऊपर की तरफ ले लो चाहे नीचे ले लो, कोई भी डायरेक्शन ले लो, ठीक है, बट एक डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर लेना, जो तुम्हारा मन करे। तो जैसे मान लो मैं सोच रहा हूं कि कॉइन ऐसे ऐसे जा रहा है कहीं, ठीक है, नीचे की तरफ लेते हैं, तो नेट कॉइन का नीचे की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैं कॉइन के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन, स्टार्टिंग स्पीड क्या है, -u, क्योंकि ऊपर की तरफ है t, और एक्सेलेरेशन किधर है, डाउनवर्ड, तो प्लस। मैं कॉइन के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं। लिफ्ट के लिए मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट, स्टार्टिंग स्पीड इज +u, ठीक है। लिफ्ट के लिए मैं अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, और एक्सेलेरेशन है ही नहीं। अगर ये दोनों मीट कर रहे हैं तो इसका नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, इसका ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट मिला के कितना होना चाहिए, h होना चाहिए, ये हाइट h है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, -ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, -ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस ut इज इक्वल टू h, या टाइम कितना आ गया यहां से, √2h/g। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो तुम नीचे की तरफ नहीं लेना चाहते कॉइन का, हो सकता है भी कॉइन ऊपर ही टकरा जाए इसके साथ, तो अगर कॉइन का तुमने ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है उससे ले लो, पर आंसर हमारा सेम ही आएगा हर केस में। तो कॉइन का अगर ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है तो कॉइन की स्टार्टिंग स्पीड ऊपर की तरफ है, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन इट इज ut, और एक्सेलेरेशन किधर है इसका, डाउनवर्ड, तो एक्सेलेरेशन इसका क्या लूंगा, -c। लिफ्ट का अगर बॉटम इसे आके मीट कर रहा है तो वो यहां तक आया होगा, कॉइन भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट करा लिफ्ट के बॉटम ने, +ut, क्योंकि ये तो कांस्टेंट स्पीड है। तो इस केस में दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन इज h, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट कितना, ut माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन, तो यहां से देखो हाफ जी टी स्क्वायर इज h,
या टाइम इज √2h/g। तो तुम ना फिजिक्स में क्या बेनिफिट है, केमिस्ट्री बाकी सब सब्जेक्ट, केमिस्ट्री लगा लो, मैथ, बायो, कुछ ना कुछ उसमें अजम्पशन होता है, कुछ ना कुछ तुम्हें चीज़ें याद करनी होती हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी याद नहीं करना, कोई डायरेक्शन, जहाँ तुम्हारा मन करे पॉजिटिव मान लो, जिधर तुम्हारा मन करे नेगेटिव मान लो, बट इक्वेशन ढंग से लिखना, आंसर तुम्हारा हमेशा सही आएगा। और इसी क्वेश्चन को मैं रिलेटिव से करके बताता हूँ, यूजिंग रिलेटिव। लिफ्ट के फ्रेम में जाते हैं, ठीक है, इन फ्रेम ऑफ लिफ्ट। इसकी स्पीड कितनी है कॉइन की, u। लिफ्ट की भी स्पीड कितनी है, u, ठीक है। कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर लो, मान लो मैं ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ, तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। स्टार्टिंग में दोनों की स्पीड सेम है, या रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की 0 है। एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, हमने ऊपर वाला डायरेक्शन अगर पॉजिटिव कंसीडर किया, एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन माइनस लिफ्ट, कॉइन का एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है तो इट इज -g, और लिफ्ट का एक्सेलेरेशन कितना है, 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, अगर लिफ्ट रेस्ट पे होता, कॉइन जैसे भी जाए, ये नीचे की तरफ h डिस्टेंस आया होगा, ऐसे भी जाए चाहे ऐसे जाए, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये लिफ्ट रेस्ट पे है और कॉइन इसे आगे टकरा रहा है, तो इसने इसके रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस नीचे गया होगा, h डिस्टेंस। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। हम जब s लिखते हैं, s डिस्प्लेसमेंट होता है, हमें ये मतलब ही नहीं कि ऊपर से होके जा रहा है या डायरेक्टली जा रहा है। तो अगर कॉइन आके इसको टकरा रहा है तो उसने नीचे की तरफ h डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वेशन यूज करो, s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो इट इज -h, u इज 0, इट इज -g t स्क्वायर। देखो यहां से भी कितना आ गया, √2h/g। तो अगर किसी लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तब भी कितना टाइम लगेगा, √2h/g, अगर तुमने कॉइन को ड्रॉप करा। नेक्स्ट केस, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, और मैं ये सीधा ना रिलेटिव से करूं, तो लिफ्ट मान लो कॉइन u स्पीड से जा रहा है, लिफ्ट का बॉटम भी किस स्पीड से जा रहा है, u स्पीड से, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा, 0, दोनों का प्लस u है। एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट, और इस केस में क्या दे रखा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है, तो लिफ्ट का तो एक्सेलेरेशन a अपवर्ड है और कॉइन का एक्सेलेरेशन g डाउनवर्ड है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन इज -g, मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट इट इज प्लस a, तो कितना हो गया, -g -a। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में अगर कॉइन लिफ्ट को आके टकरा रहा है, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कॉइन ने कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h डाउनवर्ड, तो इट इज -h। तो अब यहां से इक्वेशन लगा लो, ठीक है, -h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ a रिलेटिव इज -g प्लस a t स्क्वायर। तो यहां से टाइम का कितना वैल्यू आ गया, टाइम आ रहा है √2h/g प्लस a। ऐसे ही अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलेरेट करे, ठीक है, कॉइन किधर भी जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कॉइन चाहे ऊपर, लिफ्ट चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, बट एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, वेलोसिटी लिफ्ट की किधर भी साइड हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। What is initial velocity of coin with respect to lift? It is 0. Acceleration of coin with respect to lift, मैं ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, तो कॉइन का एक्सेलेरेशन g डाउनवर्ड है और लिफ्ट का एक्सेलेरेशन कितना है, a डाउनवर्ड, तो -a। और डिस्प्लेसमेंट इट इज -h, ठीक है। तो कॉइन ने लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, लिफ्ट अगर एस पे होता तो कॉइन ने नेट डिस्प्लेसमेंट h नीचे की तरफ होता अगर इसे कोलाइड करें, तो वही इक्वेशन लगा लो।
तो ये जो रिजल्ट्स है ना, ये याद करो, आगे हम इसे करेंगे भी। जी इफेक्टिव कुछ पढ़ते हैं हम। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा हो तो जी इफेक्टिव होता है जी माइनस ए, ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा हो, ठीक है, तो जी इफेक्टिव कितना होता है, इट इज जी प्लस ए। ये लॉज ऑफ मोशन में बताते हैं। और अगर एक्सेलेरेशन है ही नहीं लिफ्ट का, चाहे कितनी भी स्पीड हो, जी इफेक्टिव कितना हो गया, जीरो। लिफ्ट ऊपर जाए तो जी इफेक्टिव होता है जी प्लस ए, नीचे है लिफ्ट, जी इफेक्टिव होता है जी माइनस ए। ये कंसेप्ट हम किस में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन में, जहाँ पे हम एपरेंट वेट ये सब पढ़ते हैं कि जब ऊपर जाती है लिफ्ट हमें भारी भारी लगता है, और नीचे आती है जब तब हमें डर लगता है, या हमें थोड़ा सा ना ऐसे हल्का हल्का सा फील होता है। जैसे जब राइड्स में जाते हो, राइड्स अगर ऊपर जा रहे हो तब डर लगता है, नीचे आते हुए डर लगता है। क्यों, हमारा जो जी इफेक्टिव है कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेटिव मोशन का यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के लिए। तो जैसे इसमें क्या फॉर्मूला था, रूट 2h बाई जी। यहाँ पे अगर लिफ्ट एक्सेलेरेट कर रहा हो, अगर ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करे तो जी इफेक्टिव होता है जी प्लस ए, टाइम कितना आ गया, रूट 2h अपॉन जी प्लस ए। और अगर तुम्हारे पास लिफ्ट नीचे एक्सेलेरेट करे, जी इफेक्टिव कितना हो गया, जी माइनस ए, तो टाइम कितना आ गया, सीधा रूट 2h अपॉन जी माइनस ए।